नमस्कार। एबीपी न्यूज के योग सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। योग एक कला है जो शरीर को दिमाग के साथ जोड़ता है। स्वस्थ रहने के लिए योग सबसे आसान तरीका है। योग तनाव कम करने में काफी मदद करता है। कोरोना काल में तनाव एक बड़ी चिंता है। एबीपी न्यूज के साथ योग सम्मेलन में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता दें, कोरोना से जंग में कैसे लड़ाई योग किस तरीके से काम आ सकता है, इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगा टीचर सुनील सिंह। सुनील जी, आपका बेहद स्वागत है। धन्यवाद। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कोरोना काल के अंदर कई सारे मरीज ठीक हो गए हैं, कोरोना से जंग लड़कर बिल्कुल ठीक होकर वापस आ गए हैं, लेकिन इसके बाद उनको कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे सांस लेने में तकलीफ या छाती में दर्द। तो किस तरीके से योग इन चीजों के अंदर मदद दे सकता है? देखिए, सबसे पहले ये जानना होगा कि कोरोना काल में जो लोग भी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनका जो इम्यून था वीक था, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उनको कोरोना ने उनको पकड़ा। अब हमारे इम्यून को स्ट्रांग बनाने के लिए इम्यून वन डे अफेयर नहीं है। स्लो एवरीडे आपको इस प्रोसेस में अपने इम्यून को स्ट्रांग करना होगा। कुछ मैं बातें व्यवहारिक तरीके बताऊंगा, कुछ आपको और टेक्निक्स बताऊंगा ब्रीदिंग की, कुछ और चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। व्यवहारिक तरीके में किसी इंडिविजुअल को भी अगर अपना इम्यून को स्ट्रांग करना होगा, सबसे पहले उनको क्या करना होगा, 12 से 14 ग्लास जल का सेवन करना होगा। उसके अलावा 40 दिन 40 मिनट साल में सूर्य स्नान करना होगा, यानी सूर्य की रोशनी में रहना होगा। जब आप सूर्य की रोशनी में रहते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है, और विटामिन डी 105 से लेकर 110 तरह की बीमारियों से हमें बचाता है। उसके अलावा हमें क्या करना होगा, ऐसा भोजन जो विटामिन सी से परिपूर्ण हो, लाइक आप आंवला पाउडर ले सकते हैं, मॉर्निंग में 1 चम्मच ले सकते हैं। एंड अबव ऑल आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा जी। कोरोना काल क्योंकि इतने समय से हो गया है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभव हो रहा है लोगों के लिए। लेकिन इस पूरी अवधि में अगर आप नोटिस करेंगे तो योग आयुर्वेद ने लोगों की बहुत मदद की। कोई भी इंडिविजुअल यदि कोरोना से या इस पेंडेमिक में अगर किसी बीमारी से ग्रसित होता है तो उसका मूल कारण ये भी है कि ये सारी चीज़ें आप एक पल्ले में रख लीजिए और स्ट्रेस को दूसरे पल्ले में रख लीजिए। स्ट्रेस भी क्या करती है, हमारी बॉडी से प्राण ऊर्जा को ड्रेन कर देती है। सुनील जी, मैं ये सब कुछ समझती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त इस मंच से ये देख रहे हैं शो, मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ ये आसन करें, इस योग को करें और अपनी चिंता को दूर करने की कोशिश करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम कुछ योग के आसन करते हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा सकें। जी बिल्कुल। चिंता की जैसे आपने बारे में बात की, तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक सिंपल प्राण ऊर्जा की एक टेक्निक होती है, शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है। इस टेक्निक को हम कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। इसको जापान में तानदेन कहते हैं और भारत में हम लोग बेली ब्रीदिंग कहते हैं जी। तो इसमें हमें करना क्या होता है, पद्मासन सुखासन में बैठ जाते हैं, हमारे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में होते हैं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। हम नाक से लंबा गहरा सांस भरेंगे काउंटिंग 5 और अपने पेट को फुलाएंगे घड़े नुमा, और नाक से ही 10 काउंटिंग तक सांस को बाहर निकाल देंगे। इस क्रम को हम बार बार करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा इस क्रम से करने से हमें क्या एडवांटेज होता है फिजिकल और मेंटल लेवल पे। ठीक है, मैं इसको 3 बार करके आपको बता देता हूं। जब हम सांस भरेंगे अपने पेट को घड़े नुमा फुलाएं। कि आप ये करें, योग हमारे साथ, ये आसन करें, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए, सुनील जी, लंबी सांस ली हमने, उसको 10 सेकंड तक होल्ड करा और उसके बाद उसको बाहर निकाला। नहीं, होल्ड नहीं करना। मैं पहली विधि बता रहा हूँ। आपने सांस भरी काउंटिंग 5, 1 2 3 4 5, पेट को फुलाया बैलून नुमा, और 10 काउंट में आपने सांस निकाल दिया। ये पहला चरण। इस चरण को आपने कम से कम 5 से लेकर 10 बार किया। फिर दूसरे चरण में आपने क्या किया, 5 5 5 5 आपने ब्रीद इन किया, 5 होल्ड किया, 5 एक्सलेशन किया। इसको भी मैं आपको करके बता देता हूँ। आप कहिए तो मैं ब्रीदिंग करते हुए काउंट करते बता दूँ। जी बिल्कुल।
चलिए 1 2 3 4 5 होल्डिंग इट 1 2 3 4 5 नाक से निकाल देंगे 1 2 3 4 5 फिर दोबारा करेंगे 1 2 3 4 5 होल्ड किया 5 4 3 2 1 फिर नाक से निकाल दिया 1 2 3 4 5। इन दोनों क्रम को बार बार करेंगे। जब हम इन क्रमों को बार बार करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले साइंटिफिकली समझिएगा जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। जब हम तानदेन यानी बैली ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा जीवन से पहला परिचय, जब हम 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारा सबसे परिचय हमारी नाभि से होता है। तो जब हमने सांस भरा 5 काउंट करते हुए, पहले क्रम की बात कर रहा हूँ, हमने अपने पेट को घड़ेनुमा फुलाया और हमने 10 मुंह नाक से काउंट करते हुए सांस को निकाल दिया। तो जब हमने सांस भरा, अपनी बैली को फुलाया, तो जो भी ऑर्गन्स हमारे नाभि से कनेक्टेड थे, 72,000 नस नाड़ियाँ, वहाँ पर लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, उनको ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर मिला, न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिला उनको। उससे क्या हुआ, उनकी कार्यक्षमता बढ़ी। जब हमने उसको प्रोलॉन्ग डबल दी, हमने एक्सहेलेशन किया, तो हमने क्या किया, अपने सिस्टम से फिजिकल लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकाला। और ऐसी मानसिक कुंठाएं जो हमारे सेल्स में, हमारे मस्तिष्क में रुकी हुई हैं, जब हम डबल द एक्सहेलेशन करते हैं तो हम अपने सिस्टम को उससे भी डिटॉक्सिफाई करते हैं जी। क्योंकि हमारा जो यंत्रवत तरीका है, मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है, हमने सांस लिया छोड़ा, सांस लिया छोड़ा। यहाँ हमने क्या किया, उसको बदल दिया। तो जब आप इस पैटर्न से ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करते हैं तो आपके बॉडी में फील गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, यू फील पॉजिटिव। और जितना हम इस तरह की बैली ब्रीदिंग या तानदेन ब्रीदिंग करेंगे, हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, हमारा मेटाबॉलिक रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा और धीरे धीरे हम काम डाउन हो जाएंगे और हमारे मस्तिष्क को ज़्यादा ब्लड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये देखने को एक बड़ी सरल ब्रीदिंग क्रिया है, एक्सरसाइज थी, क्योंकि इसके अलावा कोई लोगों और को ये एक्सरसाइज जानना चाहिए। जी, मैं दूसरा आपको बता देता हूँ, जिन लोगों को भी मानसिक तनाव बहुत होता है उनके लिए बहुत अच्छा योग में क्रिया है, उसको हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसमें भंवर की गुंजन नुमा हमें आवाज़ करनी होती है, जैसे भंवरा गुंजन करता है उसी तरह हमें आवाज़ करनी होती है। इसकी 2 विधि होती है, मैं पहली विधि आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना होता है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके अंगूठे से अपने ईयर लॉब्स को बंद कर लेते हैं, आँख बंद कर लेते हैं और हमारा ध्यान जो केंद्रित होता है वो हमारे भ्रूमध्य में यानी हमारे आज्ञा चक्र में केंद्रित रहता है। मतलब हम नाक से सांस भरते हैं, हमारे लंबा गहरा, पॉइंट, और नाक से ही सांस, जी जी, सेंटर पॉइंट पे जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, इसको इस तरह से समझ लीजिए। और हम यहाँ पे, ये क्यों होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हमने क्या किया, नाक से सांस भरा और नाक से सांस निकाला और भंवरे की गुंजननुमा आवाज़ की। तो मैं इसको 3-4 बार कर दूंगा जिससे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो समझ जाएं कि हमें ये कैसे करना है। जी, चलिए। ब्यूटिफुल। तो ये आपने देखा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में जब हम गुंजन करते हैं तो पेनिट्रेशन होता है, रेजोनेंस पैदा होती है, हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होता है। ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होने से क्या होता है, जो हमारे को एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, विड्रॉल, कल हमारे साथ क्या होगा, घटित होगा, उसके बारे में जो हमारी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फील होती है इस समय में, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा लगती है। तो क्या ये वाला आसन करने से एंग्जाइटी भी दूर जाएगी?
ये आसन नहीं है, ये प्राणायाम है योग का, लेकिन ये बिल्कुल दूर हो जाएगी। मैं आपको एक आज सूफियाना की एक बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ जो टीवी में लोग जनरली चर्चा नहीं करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल को कितनी भी स्ट्रेस हो, आप ये ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी क्रिया है ये। किसी भी इंडिविजुअल को जीवन में कितनी भी स्ट्रेस हो, सूफियाना में क्या होता है, वो एक जुबरिश एक पद्धति होती है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, एक शब्द का चुनाव करते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। मैं आपको करके दिखाऊंगा 1 मिनट। इस शब्द का चुनाव करते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता और निरंतर उसकी जुबरिश यानी जुगाली करते हैं। और उस जुगाली करने से क्या होता है, हमारे मानस पटल में जो भी चीज़ें नेगेटिव स्टोर्ड हैं, बॉडी में स्टोर्ड है, वो निकल जाती है। इसको देखिए कैसे करना होता है। एक वर्ड आपने लिया जिसका कोई मीनिंग नहीं है, देख लीजिए। बड़ा आपको अजीब सा लगा, निश्चित लगना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब हमने बिना किसी शब्द के भाव को जाने हुए उस शब्द की जब हमने जुगाली की, तो हमारे अंतर मन में किसी भी तरह की दमित जो विचार होते हैं, नेगेटिव जो ऊर्जाएं होती हैं, इसके माध्यम से हमारे शरीर से निकल जाती हैं। तो इसको जुबरिश कहते हैं। इसको कोई भी इंडिविजुअल 8 साल से लेकर 100 साल का व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। और इसको आप 3 से लेकर 5 मिनट करिए, अपने रूम को बंद कर लीजिए और आप जब आप जिब्रिश करेंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 आपके शरीर से अलग अलग जो दबे हुए विचार थे, वो जिब्रिश के माध्यम से, जिन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, उसके माध्यम से आपके मुखार बिंदु से बाहर निकल जाते हैं। सुनील जी, कोरोना काल के अंदर कई सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इनफैक्ट बच्चे भी घर पर बैठकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल तो जा नहीं रहे लेकिन घर पर बैठे हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों को रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि पूरा समय आप बैठे हैं, या आप टीवी देख रहे हैं या आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा आसन या कुछ ऐसा जिनसे उनकी रीढ़ की हड्डी का दर्द दूर हो सके? मैं आपको बड़े सिंपल सा 2 आसन बताऊंगा, 2 वेरिएशंस बताऊंगा जो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसको योग में हम मार्जरी आसन कहते हैं, मार्जरी पोज कहते हैं, कैट पोज कहते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है, ये देखिए, हम लोग जिस तरह से आपने देखा है, कैट जो होती है, बिल्ली जो होती है, जब वो किसी पे गुस्सा होती है तो वो अपने पूरे शरीर को कंधे को ऊपर की ओर तानती है। मार्जरी के पहले वेरिएशन में हमें क्या करना होगा, ये गर्दन हमने मोड़ी, हमारी वेस्ट इन हो जाएगी, हमारा जो हिप्स है वो बाहर आ जाएगा। आंखें बंद कर कर हम मन की आंखों से नॉर्मल सांस लेते हुए जहाँ पर भी हमें पेन पीड़ा हो रही है वहाँ चले जाएंगे। इनिशियली आप पैर इसको आपके 30 सेकंड्स होल्ड करेंगे। पैरों के बीच में आपके कितना गैप है, हाथों के बीच में कितना गैप है? जी जी, इनके लिए क्या है कि दोनों हाथों के बीच में कंधों के समानांतर और दोनों पैरों के बीच में कंधों के समानांतर, या आप हिप्स के समानांतर भी कर सकती हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, ये देखिए, जब हमने अपनी वेस्ट इसको इन किया, हिप्स को बाहर निकाला और अपनी गर्दन को जब हम मोड़ के इस अवस्था में नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, तो आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा, हमारी जो 33 वर्टिब्रास की जो अलाइनमेंट है वो ठीक होती है। इसको आपने 30 सेकंड होल्ड किया, उसके बाद इसी का आपने काउंटर किया। काउंटर में आपने क्या करना है, अपनी गर्दन मोड़ी और अपनी थाइस को आप देखेंगे ऊंचा उठाया, और इस विधि से भी आपने 30 सेकंड अपने आप को होल्ड किया और निरंतर अपने थाइस को आप देखते रहेंगे। इससे क्या होगा, जो रोज हम बैठ के स्लाउच हंच बैठते हैं, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारे जो शोल्डर्स हैं वो आगे आ जाते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं, उनकी मतलब मसल जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है, वीक हो जाती है। जब आप बार बार विपरीत करेंगे तो आप देखेंगे इससे बहुत लाभान्वित होंगे। दूसरा, अगर आप दूसरे एक और मैं बहुत सिंपल एक टेक्निक बता सकता हूँ जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो भी बहुत अच्छी होती है, जिनको सर्वाइकल है। जी, सर्वाइकल के लिए क्या करना है, या फ्रोजन शोल्डर्स के लिए आपने क्या करना है, बहुत सिंपल एक टेक्निक बता रहा हूँ। इसको हमने क्या करना है, जैसे आप इंग्लिश का वाई लिखते हैं, आपने 30 सेकंड तक अपने हाथों को होल्ड करना है, पाम एक दूसरे को फेस करेंगी। 30 सेकंड आपने वो वाई होल्ड किया इंग्लिश का, फिर आपने क्या किया, इंग्लिश का आपने टी बनाया। इसको भी आप 30 सेकंड होल्ड करेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी होगी, नेक बिल्कुल सीधी होगी। 30 सेकंड्स आपने इनिशियली वाई बनाया, फिर इंग्लिश का टी बनाया,
फिर आपने इंग्लिश का डब्लू बनाया, इसको भी आपने 30 सेकंड होल्ड किया। तो ये तीनों क्रियाएं जब आप 30 सेकंड्स होल्ड करके प्रैक्टिस करते हैं, इन क्रियाओं से हमारे सर्वाइकल रीजन में C1 टू लाइक C7 तक जो हमारा सर्वाइकल रीजन होता है उसमें ताकत आती, स्ट्रेंथन हो जाता है वो। और जनरली ये देखा गया है इस कोविड काल में लोगों को नेक में और शोल्डर्स में पेन होता है और लोअर बैक में। तो इससे पहले जो मैंने मार्जरी बताई उसको आप कर सकते हैं। और ये जो 3 क्रियाएं हैं बहुत सिंपल है, कहने को 30 सेकंड्स हैं। जब अपने आप दोनों हाथ ऊपर उठा लेते हैं, व्हाट विल हैपन, ब्लड का सर्कुलेशन आपके शोल्डर्स में ज़्यादा होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जिनको फ्रोजन शोल्डर्स हैं, स्लाउच हैं, हंच हैं, उसकी अलाइनमेंट ठीक होती है। जब आपने पीछे की ओर टी बना लिया तो हमने क्या किया, अपने लंग्स का भी एक्सपेंशन किया। तो जब हमने लंग्स का भी एक्सपेंशन किया तो क्या हुआ, जो मसल्स यहाँ शॉर्ट हो गई थी, छोटी हो गई थी, उनमें खिंचाव आया, वहाँ पर ब्लड का फ्लो ज़्यादा गया। जब हमने डब्लू बनाया तो डब्लू बनाने से क्या हुआ, अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज़ किया, दोनों शोल्डर ब्लेड्स को हमने खींचा पीछे की ओर। तो जो हमारा स्लाउच या हंचिंग पॉस्चर था, जैसे हमने पीछे की ओर पुल किया, इमीडिएटली हमारा जो ट्रेपीजियस मसल्स है वो पीछे आ जाती है, उसमें ताकत आ जाती है। तो ये कोई भी व्यक्ति कभी भी इसका अभ्यास कर सकता है। जी जी। आपने उन लोगों के लिए बताया जिनको अर्थराइटिस, ये पीठ का प्रॉब्लम है, जिनको गर्दन के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम जो काफ़ी सारे लोगों को है वो है अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट आसन नहीं कर सकते, बहुत देर तक अपने घुटने मोड़ कर नहीं रख सकते। उनके लिए कुछ आसान, कुछ ऐसा जो वो कर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि घुटनों के लिए जो मैं क्रियाएं बताने जा रहा हूं वो बहुत शानदार क्रियाएं हैं। और जिन लोगों को भी घुटने की समस्या हो, वो किसी भी योग गुरु के सानिध्य में अगर योग का अभ्यास कर रहे हैं, कभी भी वज्रासन या पद्मासन का अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, उनकी जो नीज़ है वनरेबल है, वीक है। सूखी लकड़ी को अगर हम पीछे की ओर मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। तो इसमें आपने क्या करना है, अब क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच कर लेंगे। ये देखिए, दोनों पैरों को आपने सामने की ओर स्ट्रेच कर लिया और पैरों के पंजों को स्क्वीज़ करके, पैरों के पंजों को स्क्वीज़ करके 30 सेकंड्स तक होल्ड किया। पहली क्रिया स्क्वीज़ कर लेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथन होगी आपके जो काफ है। हमारे घुटनों की प्रॉब्लम में आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उनमें क्या करती हैं, हमारे क्वाड्रिसेप्स, हमारे ग्लूट्स, हमारे काफ, ये 3 मसल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो आपने 30 सेकंड की पहली क्रिया कर ली। दूसरी क्रिया में आपने क्या किया, दोनों पैरों को पंजों को मिलाया और बाहर की ओर स्ट्रेच कर दिया और होल्ड किया फॉर 30 सेकंड्स। होल्ड किया फॉर 30 सेकंड्स। क्रिया नंबर 2। क्रिया नंबर 3 में आपने क्या किया, फ्लेक्स किया, अंदर की ओर इसको खींचा। इसको भी आपने 30 सेकंड्स होल्ड किया। मैं आपको 30 सेकंड्स क्यों होल्ड करना है वो बताता रहूँगा, इसका क्या कारण होता है। जब आपने 30 सेकंड होल्ड कर लिया तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपकी मसल्स, एडजॉइनिंग मसल्स टाइट हुई वहाँ पर। जैसे ही आपने लूज़ किया तो ब्लड का फ्लो वहाँ बहुत तेज हुआ। और आप अच्छी तरह जानते हैं कहीं पर भी अगर अवरोध है, हम प्रेशर से वहाँ पर पानी या ब्लड को सप्लाई करेंगे तो वहाँ से अवरोध दूर हो जाएगा। अगली क्रिया में आपने क्या करना है, अगली क्रिया में आपने क्या करना है, ये पैरों के अंगूठों को इस तरह से लगा लेना है और ग्राउंड पे स्पर्श करना है, इस तरह से टच कर लेना है। जिनका टच नहीं हो पाए कोई बात नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस क्रिया को 30 सेकंड होल्ड कीजिए। अगली क्रिया में आपने क्या करना है, इस तरह से हाथ रख लीजिए और पैरों को यूं उठा लीजिए। इसको आपने 15 सेकंड होल्ड करना है। 15 सेकंड होल्ड करना है और वापस आना है। फिर 15 सेकंड होल्ड करना है दूसरे पैर से और धीरे धीरे वापस आना। इन क्रियाओं को अगर आप लगातार करते हैं, आप देखेंगे काफ़ी आपको लाभ होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतने अच्छे आसन बताने के लिए। उन सभी लोगों को जो इस वक्त कोरोना काल के अंदर परेशानी से गुजर रहे हैं या उनको किसी तरीके की तकलीफ़ है, तो कोरोना किस तरीके से लाभदायक हो सकता है, ये आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।